दोस्त, मैं सभी फाउंडिंग मेंबर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने सक्सेस शुरू होने में देर होने से मिस्टर एस के प्रति किसी भी तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। कुछ लोग बेहद ही शर्मनाक भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, जो किसी भी मायने में देखा जाए तो गलत बात है। और सबसे बड़ी बात कि क्या मिस्टर एस के प्रति हमारे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर देने से बहुत जल्द हमारे सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा, हमारे वॉलेट में पैसे आने लगेंगे, हमारा जीवन बदलने लगेगा, हमारी जरूरत और सपने पूरे होने लगेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा होने वाला रहता तो फिर लाखों लोग मिलकर गाली दे रहे होते ताकि जल्दी से जल्दी हमें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो सके। कल जस्सी जी ने भी अपने वीडियो में एक्सेप्ट किए हैं कि कुछ फाउंडिंग मेंबर्स मैसेज के थ्रू मिस्टर एस को गाली तक दे रहे हैं, जबकि वे सिंगल फाउंडिंग मेंबर हैं। उन्होंने कोई टीम भी क्रिएट नहीं किया है और ना ही उनको किसी लाइबिलिटीज का ही डर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्वयं का पैसा लगाया है, जो भी 10-20 हजार होगा, किसी और का नहीं लगवाया है। हालांकि जस्सी जी ऐसे लोगों को कॉल करके समझाने का प्रयास किए हैं कि गाली दे देना या किसी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तकलीफें सभी को है, दर्द सभी को है। यह सभी चाहते हैं कि बिना देर किए जल्दी से जल्दी हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो जाए, बट सिर्फ हमारे चाह देने से सब कुछ नहीं हो जाने वाला। जब तक पूरी तरह से तैयार होकर कंपनी धरातल पे आ नहीं जाता है, तब तक हमें कैसे भी करके इंतजार करना होगा अपनी सक्सेस शुरू होने का। हाँ, देर जरूर हुआ है, लेकिन इतना तय है कि ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक धरातल पे आना है और यहाँ जो जो कमिटमेंट हुए हैं उन सभी को पूरे होना है। दोस्त, मैं जस्सी जी के इन बातों से 100% सहमत हूं कि किसी को गाली दे देना या उसके प्रति अमर्यादित या अभद्र भाषा का प्रयोग करना समाधान नहीं है किसी भी समस्या का। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जिस सीईओ मिस्टर एस को लोग कल तक भगवान तक मानने लगे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर उनके प्रति अमर्यादित भाषा तक का प्रयोग करने लगे। किसी भी बीमारी का इलाज करने से बेहतर होता है यह जानना कि उस बीमारी का हिस्ट्री क्या है, यह किस कारण से हुआ, तभी जाकर उस बीमारी का सही ट्रीटमेंट हो पाता है और वह बीमारी जड़ से खत्म हो पाता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो क्या फाउंडिंग मेंबर को इस पोजीशन तक लाने के लिए तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस जिम्मेदार नहीं है? 100% जिम्मेदार हैं। सालों से बढ़ा चढ़ाकर अपडेट देना, अनाउंसमेंट करना एंड 3-4 साल बीतने के बाद भी अभी तक उसके अनुरूप कुछ भी नहीं होना, सबसे बड़ा रीजन यही है किसी के भी नेगेटिव होने का। अब अपनी सफलता शुरू होने के सालों से राह देखते देखते उस पोजीशन पे आ गए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर कि जब तक कंपनी के सारे प्रोसेस ठीक होकर हमें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें विश्वास नहीं हो सकता है कि यहां हमारा जिंदगी बदल सकता है, यहां हमारे सपने पूरे हो सकते हैं एंड इससे हमें आर्थिक आजादी मिल सकती है। कहने को यह सभी लीडर्स कहते हैं कि मिस्टर एस ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ही काम कर रही है। लेकिन अब जब तक सब कुछ धरातल पे आ नहीं जाता है, सुखद परिणाम सामने आ नहीं जाते हैं, तब तक शायद किसी को भी कुछ कहने से रोक पाना मुश्किल होगा। सालों से लोग यही सोचते आ रहे हैं कि कंपनी आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा करेगी, और इस आस उम्मीद में बहुत सारे लोग अपने सारे वर्तमान के काम धाम छोड़ के सिर्फ इसी के भरोसे बैठ गए हैं। अब उनका यह डिसीजन सही है या गलत, यह वक्त नहीं है इस सब का चर्चा करने का, क्योंकि कंपनी के अपडेट्स या अनाउंसमेंट या कमिटमेंट के द्वारा कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हुए जिससे किसी को भी हमेशा यही लगा कि अब क्या कुछ करना, अब तो हफ्ते महीने दिन में सब कुछ शुरू होने जा रहा है। और यह हकीकत है कि ऐसा 2020 से ही होते आ रहा है। 2020 से लेकर 2023 तक में कुछ एक ही तरह के अनाउंसमेंट किए थे मिस्टर एस ने कि इस साल के अंत तक सब कुछ शुरू हो जाएगा, हर एक फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा, हर एक फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी बदलने लगेंगे, उनके सपने पूरे होने लगेंगे और वे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगेंगे। बट 2020 से लेकर 2023 तक में ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। अब सभी को उम्मीदें हैं 2024 से, और ठीक कुछ इसी तरह की उम्मीदें पूर्व की सालों में भी रहे हैं। फिर भी हमारे किसी भी इंडियन लीडर्स ने कभी भी इन सब मुद्दों पे खुलकर बात नहीं किया है मिस्टर एस से, जो कि करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ रहता तो आज जो फाउंडिंग मेंबर्स कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मिस्टर एस या किसी लीडर्स के प्रति, ऐसा नहीं होता। ऐसा लगभग सालों से होते आया है कि हमेशा इंडियन लीडर्स मिस्टर एस के ही हाँ में हाँ मिलाते आए हैं, उनके सुर में सुर मिलाते आए हैं। कभी फाउंडिंग मेंबर की ओर से होके उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं रखी है, जिससे इंडियन लीडर्स के ऊपर से भी लोगों के विश्वास और भरोसे कम हुए हैं। जस्सी जी ने तो अभी कुछ ही गिने चुने लोगों को कहे हैं कि वे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। भले कोई इस बात को माने या ना माने, बट यह हकीकत है कि अगर ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखा जाए
तो बहुत सारे लोग अपने अंदर का गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। और मेरे समझ से अगर अभी भी कुछ जल्दी शुरू नहीं हो सका तो इस संख्या को दिन ब दिन बढ़ते ही जाना है। अब लोगों के अंदर से अपनी आईडी टर्मिनेट होने का भी डर जाने लगा है। अधिकतर लोगों को अपनी सक्सेस शुरू होने में देर होने से भी बहुत अधिक तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्हें सबसे अधिक तकलीफ इस बात से है कि जब कुछ भी तय किए गए समय सीमा के अंदर कुछ भी होना जाना नहीं रहता है तो फिर बार बार सब कुछ शुरू हो जाने का अपडेट क्यों दिया जाता है, अनाउंसमेंट क्यों कर दिया जाता है, क्यों कमिटमेंट किया जाता है। अब इस तरह की बातों को लेकर भी कुछ लोग कहने लगे हैं कि ऐसा इसलिए बार बार किया जाता है ताकि लोग आजकल का आस उम्मीद लगाए रहें, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ के आशा में बैठे रहें, उलझे रहें, ताकि उन्हें कंपनी के विरुद्ध एफआईआर या मुकदमा करने का कभी ख्याल ही ना आए या किसी धरना प्रदर्शन के बारे में वे सोचे ही नहीं। बहुत सारे लोग तो अब यहां तक भी कहने लगे हैं कि अगर किन्हीं भी वजहों से लास्ट में मिस्टर एस ने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे जितना कुछ करना था मैंने पूरे दिल से किया, बट हम अपने प्रयोग में सफल नहीं हो सके, इसलिए यहां अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे परिस्थिति में है कोई ऐसा इंडियन लीडर जो 5-6 लाख इंडियन फाउंडिंग मेंबर को संभाल सके, कम से कम उनके द्वारा पे किए गए पैसे भी रिटर्न दिला सके। सब्सक्रिप्शन लेने के वक्त तो सभी लीडर्स खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट करने में लगे थे, मोटिवेट करने में लगे थे। सबको यही कहता था कि पैकेज ले लेने के हफ्ते महीने दिन के अंदर अंदर ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। जो पैकेज लेने में देर करेंगे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या अब उन लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर पैकेज लेने के 6-7 महीने बीतने के बाद भी विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन नहीं मिल सका तो इन सब मुद्दों पे वे खुलकर बात करें मिस्टर एस से और उनसे पूछें कि हमेशा से आपके कथनी और करनी में फर्क क्यों हो जाता है। आप कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। आपने दिवाली में ही बोला था सबका विड्रॉल दे देने के लिए, आपने जनवरी में ही बोला था कि मैं ट्रैफिक एंड कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करूंगा, सब कुछ 16 जनवरी के बाद से शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। तो क्या आप बिना कुछ देखे समझे ऐसे ही आके कभी भी कुछ भी बोल देते हैं? आखिर किसी बात को पूछने में किसी को डर क्यों है मिस्टर एस से? अभी तक इन 5 सालों में हमने सिर्फ दिया है उनको, उनसे लिया तो कुछ है नहीं, तो फिर कोई बात रखने में डरना किस बात का? अगर किसी चीज के होने का वे कोई समय सीमा तय किए और उस पर कुछ नहीं हो सका तो यह फर्ज बनता है इंडियन लीडर का कि वे इस पे बात करें उनसे कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। इससे तो बेहतर होगा कि वे एक ही बार साल 2 साल बाद का ही कोई समय सीमा निर्धारित कर दें सब कुछ शुरू होने का। इससे कोई भी परेशान नहीं होगा और ना ही इस हफ्ते उस महीने कुछ होने का, कुछ मिलने का उम्मीद ही करेगा, आशा ही करेगा। वो अपने सारे काम धाम करते हुए इंतजार कर लेगा साल 2 साल, बट इस बात की गारंटी हमारे इंडियन लीडर को देनी होगी उस निर्धारित समय सीमा पे हर एक फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा, हर एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलेगा, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के सारे सजोए सपने पूरे होंगे, हर एक फाउंडिंग मेंबर फाइनेंशियली फ्री होगा। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम और साल 2 साल तक इंतजार भी कर लें और परिणाम कुछ भी ना निकले, तब क्या होगा? वैसे परिस्थिति में फिर कौन जिम्मेदारी लेगा हमारी सक्सेस का? किसी भी इंडियन लीडर पर ही भरोसा करके किसी ने भी इंडिया में लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, तो इंडियन लीडर का भी यह कर्तव्य है कि वे फाउंडिंग मेंबर को डांटने या धमकाने के बजाय उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहें, ताकि लीडर्स के प्रति उनका विश्वास और भरोसा बना रहे। ऑन पैसिव अभी भी एक रहस्य बना हुआ है तमाम फाउंडिंग मेंबर्स एंड दुनिया के लिए। अब जब तक मिस्टर एस अपने कमिटमेंट पे एंड फाउंडिंग मेंबर्स के उम्मीदों और भरोसे पे जो कि खुद उन्होंने दिलाया है अगर खरे नहीं उतरते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है, तब तक लोग तमाम तरह की बातें सोचते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे। दोस्त, इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि किसी भी समस्या का समाधान अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कदापि नहीं हो सकता। संयम रखें और अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें और भरोसा रखें हमारे इंडियन लीडर्स जरूर इस बात पे लगे होंगे कि कुछ भी करके चाहे जैसे भी हो अब जल्दी से जल्दी हर एक फाउंडिंग मेंबर के सफलता का शुरुआत हो सके। अपना धैर्य बनाए रखें और देखें कि आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में क्या कुछ होने वाला है। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.